नाते अहमद सुना रहे हैं लोग, नाते अहमद सुना रहे हैं लोग, खुद को मुस्लिम जता रहे हैं लोग, खुद को मुस्लिम जता रहे हैं लोग। और जिसने ईजाद की है नात नबी, और जिसने ईजाद की है नात नबी, उसको काफे बता रहे हैं लोग, उसको काफे बता रहे हैं लोग। नाते अहमद जब कभी तुम गर्दिशे दौरा से घबराया करो, जब कभी तुम गर्दिशे दौरा से घबराया करो, परचमे आबास के साए में आ जाया करो, परचमे आबास के साए में आ जाया करो। और जब कभी पैदा हो दिल में ख्वाहिशे खुल्दे बरी, जब कभी पैदा हो दिल में ख्वाहिशे खुल्दे बरी, मजलिस शबीर में आया करो जाया करो, मजलिस शबीर में आया करो जाया करो। और खुद बखुद फिक्रो अमल की परवरिश हो जाएगी, और खुद बखुद फिक्रो अमल की परवरिश हो जाएगी। अपने बच्चों से अलम गाजी का उठवाया करो, अपने बच्चों से अलम गाजी का उठवाया करो। जब कभी तुम गर्दिशे दौरा से घबराया करो, रिज़्क़ में वसअत मिलेगी, बरकतें बढ़ जाएंगे, रिज़्क़ में वसअत मिलेगी, बरकतें बढ़ जाएंगे। हाज़िरी हज़रत अब्बास दिलवाया करो, हाज़िरी हज़रत अब्बास दिलवाया करो। और हब्स के माहौल में जब भी घुटन महसूस हो, हब्स के माहौल में जब भी घुटन महसूस हो, खुशबुए ज़िक्र अली से घर को महकाया करो, खुशबुए ज़िक्र अली से घर को महकाया करो। आए जब मद्दे मुकाबिल वक्त का कोई अज़ीज़, आए जब मद्दे मुकाबिल वक्त का कोई अज़ीज़,
या हुसैन इब्ने अली कह कह के ठुकराया करो, या हुसैन इब्ने अली कह कह के ठुकराया करो। और तुम तो हो खैबर शिकन के मानने वाले सुहैल, तुम तो हो खैबर शिकन के मानने वाले सुहैल। या अली कह कर हर एक मरहब से टकराया करो, या अली कह कर हर एक मरहब से टकराया करो। जब कभी तुम गर्दिशे पाठ मिली है तो आबिद ये काम करके चले, सबासु कब्र सकीना के नाम करके चले। मिली रिहाई तो आबिद ये काम करके चले, सबासु कब्र सकीना के नाम करके चले। और ये अहले शान से बोले अगर न हो ज़हमत, दिया जला दिया करना अगर मिले फुर्सत। बहन के वास्ते ये इंतजाम करके चले, सबासु कब्र सकीना के नाम करके चले। मिली रिहाई तो आबिद ये काम करके चले, सबासु कब्र सकीना के नाम करके चले। और दुआ तो करती थी रो रो के वो भी दिन आए, वो जिसके दिल में थार मान के वतन जाए, उसे हवाले जिंदान शाम करके चले। सबासु कब्र सकीना के नाम करके चले, सबासु कब्र सकीना के नाम करके चले। और सकीना शाम के जिंदा में रह गई तन्हा, और चले असीर आओ के सूए करबो बला। ये मार के को भी आबिद तमाम करके चले, सबासु कब्र सकीना के नाम करके चले। वो कैसे भूलेगी जो लग गए जुदाई के दाग, और जलाए कब्र पे रो रो के आंसुओं के चिराग। दिलों के सब्र की खातिर ये काम करके चले,
तबासु कब्र सकीना के नाम करके चले, तबासु कब्र सकीना के नाम करके चले। अरे कोई हमारा मरा तो कहा हुसैन हुसैन, आजाद पर बेचा तो कहा हुसैन हुसैन। ये इंतजाम भी चौथे इमाम करके चले, तबासु कब्र सकीना के नाम करके चले, तबासु कब्र सकीना के नाम करके चले। और जफर सदा यही आती थी मेरे बाबा, सभी वतन गए मैं कैद में रही तन्हा, लहद से अहले हरम जब सलाम करके चले, तबासु कब्र सकीना के नाम करके चले। मिली रिहाई को है गदीरे तुम का ये किरदार है कासिफ जमाने में, गदीरे तुम का ये किरदार है कासिफ जमाने में। जो दुश्मन है अली के हम उन्हें दुश्मन बनाते हैं, दुश्मन है अली के हम उन्हें दुश्मन बनाते हैं। खुदा घर से जब कदम निकले, खुदा घर से जब कदम निकले, करबला जाके मेरा दम निकले, करबला जाके मेरा दम निकले। अपने बच्चों की जिंदगी मांगो, अपने बच्चों की जिंदगी मांगो, जब भी आप का अलम निकले। वफा जिसका पड़े कलमा, उसे आफात कहते हैं। वफा जिसका पड़े कलमा, उसे आफात कहते हैं। जिसे सजदा करे सजदा, उसे आफात कहते हैं। वो प्यासा प्यास ने जिसकी किया सैराब दरिया को, वो प्यासा प्यास ने जिसकी किया सैराब दरिया को, है जिसकी प्यास भी दरिया, उसे आफात जमाना उसे आफात कहते हैं। जो है शाबीर की कुव्वत, अली को नाज है जिस पर। जो है शाबीर की कुव्वत, अली को नाज है जिस पर। जिसे तेरा कहे बेटा, उसे आफात कहते हैं। जिसे तेरा कहे बेटा, उसे आफात कहते हैं। लगा दे जो बगैर तेग के अंबार
लाशों के, लगा दे जो बगैर तेग की अंबार लाशों की, जो है पैके शुजात का उसे आफात कहते हैं। सुभान अल्लाह। वफा जिसका पढ़े कलमा उसे आफात कहते हैं। नारे सलवात। वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलाम वतहय्यतु वल इकराम मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसनैन अबिल क़ासिम मोहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुहु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरुहुम तत्हीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अज़्ज़ान मोहतरम मोअज़्ज़िज़ सामीईन, इस आयत करीमा को मैंने पेश किया है। इसमें खुदावंद आला इरशाद फरमा रहा है, ऐ ईमान वालो तक़वा अख्तियार करो और सादिक़ीन के साथ रहो। ये मजलिस अज़ा, ये जुलूस, ये अलम, ये सब इस बात का सबूत है कि हम अभी तक सादिक़ीन को भूले नहीं हैं, सादिक़ीन के साथ हैं, उनके पैरवी कर रहे हैं। ये जो मजलिस अज़ा है, हर इंसान आता है तो इसको फर्श न समझिएगा, बड़ा बुलंद मुकाम रखता है ये फर्श। ये लफ्जों को बदल कर यूं कहा जाए कि रहते हैं तो आप जमीन पर, लेकिन दर हकीकत आप आसमान पे बैठते हैं। और आसमान का लफ्ज इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि हमारी लैंग्वेज में, उर्दू लैंग्वेज में आसमान ही बुलंद है। बुलंदी के लिए आसमान का लफ्ज इस्तेमाल होता है, इसलिए आसमान कह दिया। लेकिन कहाँ फर्शे अज़ा और कहाँ आसमान। यानी फर्शे अज़ा की बुलंदी आसमानों से भी ज्यादा है। और ऐसे ही नहीं कह रहा, उसकी दलील भी रखता हूं कि क्या वजह है कि फर्शे अज़ा आसमानों से भी बुलंद है। वजह क्या है? उसकी दलील ये है कि जब हुजूर आसमान की मंजिलों पर गए, तवज्जो चाहता हूं, जब हुजूर आसमान की मंजिलों पर गए और उसे मेराज कहा जाने लगा, तो जब उस जगह पहुंचे तो हुक्म हुआ कि ऐ हबीब, अपने नालैन को पहन कर आ जाइए। यानी अर्श वो है जहां हुजूर नालैन पहन कर जाते हैं, लेकिन ये फर्शे अज़ा वो है जहां हुजूर भी नालैन उतार के ही आते हैं। एक सलावत मोहम्मद वा। ये फर्शे अज़ा को आप मामूली मत समझिए, आसमानों से भी बुलंद है ये मुकाम। तो लिहाजा ये मजलिस अज़ा इसलिए रखी जाती है ताकि सादिक़ीन को हम पहचान सकें, मारिफत हासिल कर सकें सादिक़ीन की। कौन है सादिक़?
हमारा और आपका बनाया हुआ सादिक नहीं हो सकता। वजह यह है कि बचपने में नाम तो रखते हैं सादिक, उससे बड़ा झूठा कोई निकलता ही नहीं है। तो लिहाजा ऐसे का होना चाहिए कि जो नाम रख रहा हो तो किरदार देख के रख रहा हो। यही तो वजह है कि अहले बैत के घराने में जब भी कोई आया तो नाम उधर से आया। नाम में किसी ने जल्दबाजी नहीं की जब तक खुदा ने हुक्म न दिया हो। तो हमें मार्फत हासिल करनी है ऐसे सच्चों की जिसे अल्लाह ने सच्चा बनाया। तो उनकी सिफत क्या है, कैसे पहचानेंगे उनको? उनके सिफात में से एक सिफत यह है कि उन्हें अल्लाह ने इमाम बनाया। इमाम किसे कहते हैं? जो आगे रहता हो, आगे रहने वाले को इमाम कहते हैं। इसीलिए नमाज जमात जो पढ़ाता है उसे भी इमाम कहते हैं, पेश इमाम कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो सफ में सबसे आगे है। अभी नमाज जुमा है, आप सबसे गुजारिश है कि आप सब इंशाअल्लाह शरीक होंगे और उसको मद्देनजर रखते हुए भी तकरीर करनी है। तो नमाज में जो आगे है वो इमाम, लेकिन इसलिए उसको इमाम कहते हैं कि वो सबसे आगे खड़ा है नहीं, बल्कि इसलिए इमाम कहते हैं कि उसका अमल पहले आएगा, मामून का अमल उसके बाद आएगा, इसलिए वो इमाम है। और जहत मुराद इसलिए नहीं है, दिशा मुराद इसलिए नहीं है कि बाज दफा ऐसा भी होता है कि जब शहर कुम में अगर कोई नमाज पढ़ा रहा हो, उसके बाद नमाज के बाद उसे ज़ियारत पढ़ानी हो, तो ज़ियारत इमाम रजा के लिए उसको पूरा मोड़ना पड़ता है। और इतना मोड़ना पड़ता है कि अब इमाम पीछे हो जाता है, मामूम आगे हो जाते हैं। तो इससे पता चला कि यहां पर जहत मुराद नहीं है। उसी तरीके से इमाम आगे है, क्या मतलब? दिशा के एतबार से नहीं, सिमत के एतबार से नहीं, जहत के एतबार से नहीं, बल्कि इमाम आगे है किस चीज में? अपने जमाने में जितने भी सिफात पाए जाते हैं, चाहे वो इल्म हो चाहे वो हिल्म हो, इमाम सबसे आगे होगा। उससे आगे न कोई इल्म में होगा, न हिल्म में होगा, न शुजाअत में होगा, न खिताबत में होगा, न जंग में होगा, किसी चीज में नहीं होगा। इमाम वो होगा जो हर सिफत में सबसे आगे हो, सच बोलने में सबसे आगे, जंग करने में सबसे आगे, सुलह करने में सबसे आगे, यानी हर सिफत उसके अंदर पाई जाती हो। ऐसे को इमाम कहते हैं जो अपने जमाने में सबसे आगे हो। और अगर कोई उससे आगे निकलने की कोशिश करे तब भी वो निकल नहीं सकता, तब भी वो निकल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने इमाम ऐसा बनाया है कि कोई चाह कर भी इमाम के आगे जा नहीं सकता, चाह कर भी, क्योंकि तुम्हारी वो अक्ल ही नहीं है जो इमाम को अल्लाह ने दी है। यही वजह थी कि एक जंग में, जंग सिफ़ीन में 32 वासिले जहन्नम किए मौला अली ने, 32 वासिले जहन्नम किए मालिक अश्तर ने। अब मालिक अश्तर अंदर अंदर मुस्कुरा रहे हैं कि आज हमने भी उतने ही मारे हैं, तवज्जो चाह रहा हूं, जितना अली ने मारे हैं। आज जितने मौला ने मारे हैं उतने ही हमने भी मारे हैं। और आकर अपने फजाइल को बयान भी कर दिया, मौला आज जितने आपने मारे उतने ही हमने मारे। लेकिन मौला ने क्या कहा? मुस्कुरा के कहा, तुमने सही नहीं किया, तुमने सही नहीं किया। अब करे तो करे क्या? जंग करने इसीलिए तो आए थे ताकि मारे। उस पे भी इमाम कह रहे तुमने सही नहीं किया। कहा मौला यही तो करने आया था, उसके अलावा क्या करना था? कहा जो तुम्हारे सामने आया तुमने मार दिया। तुम ये चाह रहे थे कि मौला से आगे निकल जाओ, जो तुम्हारे सामने आया तुमने मार दिया। लेकिन जो अली के सामने आ रहा था हमने फौरन नहीं मारा, पहले 70 नस्लों का जायजा लिया कि कहीं कोई मोमिन ना हो जो 70 नस्लों में आने वाला। लिहाजा पहले तो मैं स्कैन करता था, देखता था कहीं कोई 70 नस्ल में मोमिन ना हो।
तब मैं मारता था तुम्हारे सामने, लेकिन तुम्हारी गलती नहीं है, तुम तो यही करने ही आए थे। लेकिन मसला क्या है कि तुम इमाम से आगे नहीं निकल सकते। कुव्वते बाजू तो सिर्फ अली अली नहीं थे, अली नस्लों का जायजा ले लिया करते थे। अब सवाल ये उठता है, ऐ मेरे मौला, अगर 70 नस्ल में कोई मोमिन दिख जाता था, मसलन 69वीं नस्ल में अगर कोई मोमिन आ रहा है, आपने छोड़ दिया, लेकिन मौला ये तो बताइए 10-20 नस्लों में उसके नस्ल में जालिम आएंगे, ज़िनाकार आएंगे, ऐसे भी आएंगे जो आपके बच्चों को कत्ल करने वाले होंगे, आपने क्यों छोड़ दिया? तो शायद मौला आवाज दे, इसी को किरदार इमाम कहते हैं, इसी को किरदार इमाम कहते हैं। एक मोमिन को बचाने के लिए अपने बच्चों की परवाह नहीं किया कि इसकी नस्ल में अगर कोई आने वाला मेरे बच्चों को मार भी रहा हो, हम छोड़ इसलिए रहे हैं कि एक मोमिन 70वीं नस्ल में पैदा होने वाला है। एक मोमिन जो अभी आया भी ना हो, उसके खून का इतना ख्याल, इसीलिए तो इमाम को अमीर अल मोमिनीन कहा जाता है। एक सलावत है मोहम्मद अब देखिए मजलिसों का फायदा आपके सामने मिसाल मौजूद है कि एक बच्चा ऐसा ऐसा नारा लगा रहा है कि इंसाफ से बताइएगा, क्या आप अपने बचपने में इतने उलमा के नाम जानते थे कि जितने आज के बच्चे जान रहे हैं? कोई सिस्तानी भी है, कोई खामनाई भी है। यहाँ तो जवानों को पता भी नहीं था कि सिस्तानी कौन है, खामनाई कौन है, लेकिन आज जमाने ने ऐसा दिखला दिया कि बच्चा बच्चा जानने लगा। अमा बच्चा बच्चा तो छोड़िए, तवज्जो चाह रहा हूं, बच्चों को तो छोड़िए, ऐसी गोदी मीडिया जो कभी हमको नहीं जानती थी, आज बात इस बात पे कर रही है फला आयतुल्ला है कि नहीं है। एक सलावत है मोहम्मद आयतुल्ला की बात मीडिया पे हो रही है। पहले तो हमारे जवानों को नहीं पता होता था आयतुल्ला होता क्या है, कैसे बनते हैं, लेकिन आज मीडिया ने सबको बता दिया, जमाने वालों को, कि आयतुल्ला बनते कैसे हैं, आयतुल्ला होता कौन है। हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ी। देख रहे हैं ना, ये ऐसा ही नहीं हुआ, ये शहादत के खून की गर्मी है कि जो मीडिया तक पहुंच गई गर्मी, और आज तक दुश्मन है जो कसीदे पढ़ रहा है। बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो कल तक इतने दुश्मनी में उतारू रहते थे, लेकिन आज खुल के बोल रहे हैं, साथ दे रहे हैं। वजह ये शहादत। तो इमाम वो होता है जो अपने जमाने में हर सिफात कमालिया में सबसे आगे हो, चाहे वो इबादत की मंजिल हो, चाहे वो शुजाअत की मंजिल हो। इनसे बड़ा कोई आबिद नहीं होगा, इनसे बड़ा कोई शुजा नहीं होगा। अब इबादत की बात आ गई है तो बयान कर दूं कि इबादत किसे कहते हैं। देखिए, अगर सिर्फ नमाज पढ़ लेना ही इबादत होता तो सिर्फ 5 वक्त इबादत होती, उसके अलावा इबादत न होती। अल्लाह ने इंसान को पैदा ही इसीलिए किया था कि वो इबादत करे। इबादत क्या है? और बाज़ रिवायतों में यह है कि कम से कम दिन भर में 10 मर्तबा
कहा करो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम 10 मरतबा कम अज कम, ताकि तुम्हें एहसास होता रहे कि तुम्हारा सिरात मुस्तकीम क्या है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हो सकता है आपका सिरात मुस्तकीम अलग हो, आपके दोस्त का सिरात मुस्तकीम अलग हो, सबका सिरात मुस्तकीम अलग अलग होता है, लेकिन ये सिरात मुस्तकीम होता क्या है? कुरान ने आगे बढ़ के आवाज दी, अलम आहद इलैकुम या बनी आदम, सूरह यासीन की आयत है, अलम आहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला ताबुदुश शैतान। अय बनी आदम, क्या तुमसे ये अहद नहीं लिया था कि तुम शैतान की इबादत मत करना? इसलिए नहीं कहा अल्लाह ने शैतान की इबादत ना करना कि इसमें मेरा फायदा नहीं। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान की इबादत मत करना क्योंकि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। उसके आगे आयत बढ़ती है, व अने बुदूनी हाजा सिरातुम मुस्तकीम, और मेरी इबादत करो, यही सिरात मुस्तकीम है, यही सीधा रास्ता है। यानी अगर सिरात मुस्तकीम ढूंढना है तो हमें इबादत खुदाबंदी में मशगूल होना होगा, यही सिरात मुस्तकीम है। तो सिरात मुस्तकीम क्या है? अल्लाह की इबादत। एक शख्स आता है इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के पास, कहा मौला हमको ऐसी जियारत तालीम करिए, किसी के भी रोजे पे जाएं हम उस जियारत को पढ़ सकें। तो उन्होंने तालीम की जियारत जामिया। जियारत जामिया का ये वो जियारत है जिसको हर इमाम के पास तुम पढ़ सकते हो, हर इमाम के रोजे पे। जियारत जामिया फजाइल अहले बैत का खजाना है। इसमें एक जुमला है, अंतुम सिरातुल अक़वम, तवज्जो चाहता हूं, अंतुम सिरातुल अक़वम, ऐ अहले बैत आप ही सिरात मुस्तकीम हैं। तवज्जो चाहता हूं, एक जगह मासूम कह रहे हैं अहले बैत सिरात मुस्तकीम हैं, कुरान कह रहा है मेरी इबादत करो, खुदा की इबादत करो, यह सिरात मुस्तकीम है। कुरान कह रहा है इबादत खुदा सिरात मुस्तकीम, मासूम कह रहे हैं अहले बैत सिरात मुस्तकीम। तो इसका मतलब यह है, तवज्जो चाहता हूं, कुरान भी सही है, अहले बैत का सिरात मुस्तकीम होना भी सही है। अब दोनों को जमा कैसे किया जाए? एक जगह इबादत सिरात मुस्तकीम, एक जगह अहले बैत सिरात मुस्तकीम। जमा इस तरीके से होगा कि अगर इबादत बगैर अहले बैत के हो तो ये सिरात मुस्तकीम नहीं है, और अगर मोहब्बत अहले बैत बगैर इबादत के हो तो ये भी सिरात मुस्तकीम नहीं है। तो अब अगर कोई ये सोचे वो बहुत बड़ा नमाजी है तो पहले ये देखे आया मोहब्बत अहले बैत दिल में है या नहीं है। अगर नहीं है तो सिर्फ उठक बैठक है, नमाज नहीं है। एक सलावत मोहम्मद अहले बैत को इबादत से अलग नहीं किया जा सकता। अगर इबादत में मोहब्बत अहले बैत की आमेजिश ना हो, मिलावट मोहब्बत अहले बैत ना हो तो इबादत इबादत नहीं है। इबादत में मोहब्बत अहले बैत भी होना चाहिए। तो अब अल्लाह इबादत का हुक्म दे रहा है, इबादत करने को कह रहा है, तो ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि सिर्फ 5 वक्त इबादत हो। जिंदगी का हर लम्हा इबादत होना चाहिए। तवज्जो चाह रहा हूं। तो लिहाजा जरूरी था अल्लाह के ऊपर कि किसी ऐसे को भेज देता जो नमूने अमल करार पाता, जिसका हर लम्हा इबादत हो, जिसका हर लहजा इबादत हो, जिसकी हर सांस इबादत हो। अजीजों, एक ऐसे को भेजा कि जिसका हर लम्हा इबादत है, या यूं कह लिया जाए ये इबादत के
ऐसे मरकज हैं कि अगर इनको देखोगे तो इबादत हो जाएगी, इनसे मोहब्बत करोगे तो इबादत हो जाएगी, इनका जिक्र करोगे तो इबादत हो जाएगी। सलावत मोहम्मद ये इबादत के ऐसे मरकज है कि इनको देखोगे तो इबादत हो जाएगी, इनसे मोहब्बत करोगे तो इबादत हो जाएगी, इनका जिक्र करोगे तो इबादत हो जाएगी। इसीलिए तो रसूल ने फरमाया था, हुब्बो अली ने बादा, जिक्रो अली ने बादा, अन्नज़रो इला वजहे अली ने बादा। इनके चेहरे की तरफ देखना इबादत है, इनका जिक्र करना इबादत है, इनसे मोहब्बत रखना इबादत है। तो पता चला कि इनको देखते जाओ इबादत होती जाएगी और अपने अमल को इनके अमल से मिलाते चले जाओ। ये इबादत के ऐसे मरकज है जिनका हर लम्हा इबादत हो रहा है। अगर तलवार चला रहे हैं तो इबादत है, तलवार रोक रहे हैं तो इबादत है, नमाज तो इबादत है ही। अजीजों, एक दफा इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम के दौर में आपके जमाने में हारून रशीद तक ये खबर पहुंची कि इमाम कैद खाने में इबादत मशगूल रहते हैं, इबादत में मशगूल रहते हैं। इसने सोचा आज की रात इनकी इबादत में खलल वाक़े किया जाए। अब ये तो इबादतों के मरकज हैं, इनको बहकाने के लिए चला था। एक फाहिशा औरत को कैद खाने में भेजा कि जाओ आज की रात इमाम को बहकाओ। बहकाना किसको चाह रहा है? वक्त के इमाम को। इसने ये सोच लिया कि हम जैसे हैं। यही तो इसकी गलती थी कि इसने अल्लाह के बनाए हुए को अपने जैसा समझा, भेज दिया। वो औरत जाती है, सारे हरबे अपनाती है, कोई असर ना हुआ। रात पूरी बीत गई। सुबह में दरोगा जिंदान ने दरवाजा खोला। हारून रशीद ने सोचा कि आज कुछ अजब मंजर दिखेगा, तो लेकिन दिखा क्या? जिस कैद खाने में एक मुसल्ला था, तवज्जो चाह, जिस कैद खाने में एक मुसल्ला था, आज दो दो मुसल्ले नजर आने लगे। जो बहकाने के लिए आई थी अब वो भी नमाजी हो गई। तो पता चला इबादतें हमारी ऐसी होनी चाहिए जो देखे वो भी आबिद हो जाए। एक सलावत मोहम्मद ये इबादत के ऐसे मरकज है, इनको तुम कैसे बहकाओगे जिनको खुदा ने पाक किया है। इनको खुदा ने पाक किया है, हर रिज से पाक किया, हर बुराई से पाक रखा, हर गुनाह से दूर रखा। इनको तुम बहका नहीं सकते। तो इबादत में सबसे आगे इमाम, हर सिफत में इमाम सबसे आगे है। कोई ये ना सोचे कि वो इमाम से आगे निकल रहा है। ये मजलिस अज़ा इबादत है और ये मजलिस अज़ा में आने वाले लोग आबिद हैं। लेकिन हकीकत में इबादत उस वक्त होगी जब सिद्क़ के दिल से कोई आए और शुरू से आखिर तक रहे और अपना जहन लगाकर मजलिस सुने। क्योंकि जो चीजें नमाज में वाक़े होती हैं कि अल्लाह से लौ लगाए रखो। नमाज का मसला यह है कि अगर कोई इंसान नमाज पढ़ता है तो जिस जिस जुज में खुलूस रहता है वही कबूल होता है, और जिस जुज में खुलूस नहीं होता वो कबूल नहीं होता है।
इसीलिए कहा जाता है कि नमाज बाजमात पढ़ा करो। क्यों? इसलिए कि एक की कबूल तो सबकी कबूल। इस्लाम ने कितना आसानी हमारे लिए फराहम कर दी है कि तुम सवाब बटोरना चाहते हो, नमाज जमात में आ जाओ। जितने नमाजी होंगे उतना सवाब मिलेगा, और जितना आगे बैठोगे उतना सवाब मिलेगा। लेकिन नमाज भी खुलूस दिल से होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारी नमाज जिस्म हो मस्जिद में, रूह बाजार में घूम रही हो, रूह चौराहे पर चाय पी रही हो, रूह जो है फतेहपुर के बाजार में घूम रही हो। अगर जिस्म यहां है मस्जिद में तो रूह भी मस्जिद में हो। उसी तरीके से अगर जिस्म फर्श अज़ा पर है तो रूह भी फर्श अज़ा पर हो। ऐसा ना हो यहां रहे हैं, फिक्र दुकान की लगी हो, फिक्र बाजार की लगी हो, फिक्र दूसरे शहर में लगी हो। तो लिहाजा खुलूसे दिल के साथ नमाज में भी आना चाहिए, खुलूसे दिल के साथ मजलिस में भी आना चाहिए। कहीं हमारा जहन इधर उधर न भटके। मजलिस के सामने बैठकर, खतीब के सामने बैठकर सिर्फ खतीब के चेहरा ना देखे, उसकी आवाज को भी सुने, समझे। तो लिहाजा जो नमाज के भी शरायत है वही इसके शरायत है। एक शख्स था, वो नमाज पढ़ने के लिए गया। तवज्जो चाह रहा हूं अजीजों, बात आ गई है तो बयान कर दूं। जमात हो रही है, अक्सर लोगों को नमाज में शक हो जाता है। नमाज में अक्सर लोगों को शक हो जाता है। इत्तेफाक की बात यह है, उस दिन पूरी नमाजियों को शक हो गया कि 3 पढ़ी कि 4। सब बैठ गए, यहां तक कि मौलाना बैठ गए, सारे नमाजी बैठ गए, लेकिन एक था जो खड़ा रहा, एक था जो खड़ा हो गया, और वो अड़ा रहा कि नहीं चौथी रकत बाकी है। सब ने खड़े होकर नमाज पूरी किया, सब घेरा बना के बाद में आ गए। ऐ शख्स ये बताओ, सब के सब शक में पड़ गए, तुम कैसे यकीन पर कायम रहे? तो मुस्कुरा के कहता है, मुझे यकीन इसलिए था। का किस लिए? का क्योंकि मेरे पास 4 दुकानें हैं और मैं हर दुकान का हिसाब एक एक रकत में करता हूं। अभी तक 3 ही दुकान का हिसाब हुआ है, एक दुकान अभी भी बाकी। एक सलावत मोहम्मद। तो लिहाजा सारा हिसाब किताब नमाज में ना हो। दिन भर जो इंसान नहीं सोचता, नमाज में जरूर सोचने लगता है। आज ये काम करना है, कल वो काम करना है, ये वाला काम बचा रह गया। अजीजों, अल्लाह ने तुम्हें कुछ मिनट के लिए बुलाया है। तुम उतने मिनट के लिए अल्लाह के सामने खड़े नहीं हो सकते। कुछ देर के लिए फर्श अज़ा पे बुलाया, कुछ देर के लिए अपने जहन को फर्श अज़ा तक लाओ, क्योंकि ये वो दर है जो आज भी लोगों को हुर बना रहा है। ये वो दर है, ये वो फर्श अज़ा है जो आज भी लोगों को हिदायत दे रहा है। अब जरा तसव्वुर करिए, वो इमाम जिसने हमें सिखाया कैसे इबादत की जाती, वो इमाम जिसके चेहरे को देखना इबादत है। अब जरा तसव्वुर करिए कि इस इमाम की बुलंदी कितनी होगी, ये इमाम किस दर्जे पे फायज होगा, अल्लाह के नजदीक कितना बड़ा मुकाम होगा। उसके बावजूद ये दुआ करता है, बारे लाहा मुझे एक ऐसा बेटा दे दे, ऐसा बेटा दे दे जो करबला में मेरे बेटे का साथी हो। मौलाए कायनात ने दुआ मांगी है जनाब अब्बास के लिए।
जब भी अलम उठाएं तो ये याद रखिएगा कि किसका अलम उठा रहा है। अब्बास अली की तमन्ना का नाम है, अली की दुआओं का नाम है, और अब्बास की जिम्मेदारी का नाम ये अलम है। अगर आप अलम उठा रहे हैं तो ये समझिएगा कि आप अब्बास की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अब्बास अलम बरदार ये वो अलम है जिस अलम के नीचे अगर कोई आ जाए तो नजात मिल जाती है। ये वो अलम है जिसको आज तक किसी ने गिरने नहीं दिया। ये वो अलम है कि जिसकी वजह से इंसान के अंदर शुजाअत आ जाती है, हिम्मत आ जाती है, सुकून मिल जाता है और जालिमों के सामने डटकर खड़े होने का जज्बा आ जाता है। यही वो अलम है। अब ये अलम बरदारी सिर्फ अलम उठा के दिखाई नहीं जाती। अलम बरदारी एक ओहदे का नाम है, एक जिम्मेदारी का नाम है। अलम बरदार हर उस शख्स को कहते हैं जो अपने कौम का आगे हो, अपने कौम के सबसे आगे खड़ा हो, जो अपने कौम को बचा रहा हो। अब्बास ने भी तो यही किया था, अपने खैमे को बचाया, खवातीन को बचाया, अपने लश्कर को बचाया। अब आज जो जो अपने कौम को बचाएगा वो अलम बरदार होगा। जरूरी नहीं है कि अलम थाम के ही खड़ा हो। जो बचाएगा वो अलम बरदार होगा, जो बचाएगा वो अलम बरदार होगा। यही वजह है अलम बरदार तो जाते रहे लेकिन अलम संभालने वाला कोई और आ गया। ये वो जिम्मेदारी है कि पूरे इस्लाम ने देखा कि इस अलम को कोई थाम नहीं रहा। चाहे जितनी कंट्री हो इस्लामिक हो, जितना मुल्क इस्लामिक हो, लेकिन कोई आगे बढ़कर इस जिम्मेदारी को संभाल न सका कि हम जालिमीन के सामने खड़े नहीं हो सकते। अजीजों, क्यों ना खड़े होगे? कैसे खड़े होगे? जब तुम्हारे बाप दादा अलम छोड़ छोड़ के भाग रहे थे, तुम कैसे अलम उठा सकते हो? वही उठाया जो हैदर का लाल था, वही उठाया जो हैदर का लाल था। और सिर्फ उठाया नहीं है, शहादत का जाम पीकर बताया कि हम वही अलम बरदार के मानने वाले हैं। कि अगर दीन पर आंच आ जाए हम अपनी जान निछावर कर सकते हैं, लेकिन ये अलमदारी है। आज मेरे जवानों के हाथ में अलम दिखाई देता। आप ये जान लीजिए, अलम चाहे जितना निकाल लीजिए, लेकिन एक अलम बरदार की सिफत क्या होनी चाहिए, किरदार कैसा होना चाहिए, ये हमें जनाब अब्बास से सीखना चाहिए। हमारे खून में वफा हो, हमारे खून में अज़ादारी हो, हमारे खून में इबादत हो, हमारे खून में अदब हो। जनाब अब्बास से कुछ तो सीखें। जनाब अब्बास से क्या कहा था इमाम हुसैन ने कि जहां पर तुमने खैमा लगाया है वहां से खैमा उखाड़ दो। तसव्वुर करिए आप, अब्बास जैसा शुजा जिसने अलम गाड़ा हो, खैमे गाड़े हो, उससे इमाम कह रहे हैं कि अलम ये खैमा उखाड़ दो। अपने ही हाथों से उखाड़ दिया। आज के जमाने में गौर करिएगा, इसे कहते हैं इताअत इमाम। ताकत भी है, जोश भी है, वलवला भी है, यकीन भी है कि अगर मैं हमला कर दूं किसी मजाल नहीं है बच जाए, लेकिन उसके बावजूद हुक्म इमाम आया, उस हुक्म को बजा लाए। अब जरा तसव्वुर करिए, अपने माशरे में किसी जवान के अंदर थोड़ी सी ताकत आ जाए, डोले शोले बन जाए, ताकत मिल जाए, सीना फैल जाए, अब उससे बड़ा कोई मर्द वहां पर दिखाई नहीं देता। फिर लाख बुजुर्ग कोई हुक्म देते रहे, क्या वो सुनता है? अपने बड़ों के सुनना चाहिए।
हम चाहे जितने जवान हो जाए, अगर किसी बात पे डिसएग्री हम कर रहे हैं, रजामंद नहीं है, बुजुर्गों को हम समझा सकते हैं, लेकिन नाफरमानी नहीं करना चाहिए। जनाब अब्बास इताअत इमाम करके दिखा रहे हैं कि देखो हमारे पास भी ताकत है, और ताकत ऐसी, लकीर खींच दिया, फरमाया हिम्मत है तो इसको पार करके दिखाओ। किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी। जनाब अब्बास इमाम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इस्मत रखते हैं, मासूम है, इमाम नहीं है, लेकिन इस्मत है उनके पास। लेकिन 14 मासूमीन की तरह मासूम नहीं है, इनकी इस्मत में कमी है, उनकी तरह मासूम नहीं है। एक सलवात भेज दे मोहम्मद वाले। जनाब अब्बास ने जब लकीर खींची है और ललकारा, हिम्मत हो तो आ जाओ। किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी जो खत्ते अब्बास को पार करता है। अब्बास को आप मोजिज़नुमा भी कहते हैं, साहिब एजाज मानते हैं। जनाब अब्बास करामत दिखा सकते हैं, मरीजों को शफायाब करते हैं, बाबुल हवाइज हैं। अल्लाह करे आप सबकी हाजतें पूरी हो। जनाब अब्बास ने जो लकीर खींचा, किसी की हिम्मत ना हुई कि पार कर सके। एक शख्स ने एक आलिम दीन से सवाल किया, ये बताइए, आप तो कहते हैं कि अब्बास मोजिज़नुमा का नाम है, साहिब एजाज है जनाब अब्बास, ये बताइए जो अब्बास ने कल लकीर खींची थी, क्या आज भी बाकी है? क्या आज भी बाकी है? वो आलिम दीन मुस्कुराते हैं, मुस्कुराते मुस्कुराते जवाब दिया कि हाँ आज भी बाकी है। कहां बाकी है? मुझे तो दिखाई नहीं देता। फौरन आलिम ने मुस्कुराते हुए कहा, ये जो मजलिसे हुसैन देख रहे हो, यही लकीरें अब्बास है। जो इधर आ जाए वो हुसैनी है, जो उधर रह जाए। एक सलावत और मोहम्मद ये मजलिसे हुसैन ही खत्ते अब्बास है। जो इधर आ गया वो नजात पा गया, हुसैनी हो गया। आज अलम उठाने के लिए आप सब जमा हुए। इमाम हुसैन कई छोटे छोटे अलम रखे थे अपने, खास 3-4 अलम ऐसे थे जो खास लोगों के लिए रखे थे, लेकिन जो एक अलम था वो अलम बरदार अब्बास का अलम। अलम उठाना एक जिम्मेदारी का काम है। जब भी उठाएं तो अदब का ख्याल रहे, कम से कम इतना तो रहे कि अलम उठाए हो, मुंह में गुटका ना हो, मुंह में पान ना हो। अलम उठाए हो तो कई चीज का हमें ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये वो अलम है जिस पे मश्क सकीना लगी हुई है। ये वो अलम है जो सकीना की प्यास याद दिलाती है। तो ऐसा हरगिज ना हो कि हम अलम उठा रहे हो लेकिन हमारे दांत खिलखिला रहे हो, हमारे चेहरे पे हंसी हो, ऐसा ना हो। ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। ये वो अय्याम चल रहे हैं कि हमारे बुजुर्गों ने ये बताया है कि हमारे बुजुर्ग अय्याम, महीना चांद निकल आता था, चेहरे पे कभी हंसी नहीं आती थी। जितना हो सके अपने चेहरे को गमजदा कर लें, जितना हो सके अपने चेहरे को रोने जैसा बना लें, जितना हो सके गिरिया करें। हर उस काम से परहेज करें जहां पर हंसी मजाक हो रहा है। आज एक तरह का फैशन चल गया है, 5-6 लोग कहीं पे खड़े हो गए और तहतहा लगा के हंसी हो रही है। लेकिन अजीजों, यही वो बच्चे हैं जो कल अलम उठाएंगे। तो अलम उठाएं तो इस बात का ख्याल रखें कि उसका अलम उठाए हैं जिसके अलम को गिराने के लिए उसके हाथ को कत कर दिया गया।
हाँ अजीज, आप आमादा गिरिया हो गए, दिल चाहता है कि चंद जुमले मसायब अब्बास के पढ़ दूं। जनाब अब्बास आते हैं, का मौला अब मुझे भी मरने की इजाजत दे दे। अब्बास तुम मेरे लश्कर के अलंबरदार हो, हम तुम्हें कैसे मरने की इजाजत दे सकते हैं? एक जुमला कहा, मौला वो लश्कर ही कहां रहा जिसका मैं अलंबरदार हूं। ये बातें हो ही रही थी, इसी असना में आवाज आई, अलताश आए प्यास मारे डाल रही है। इतना सुनना था अब्बास, अगर जाना ही है तो पानी का इंतजाम कर दो। अजीजों, जनाब अब्बास आते हैं, उस खैमे में आए जहां से अलतश की आवाज आ रही थी। जैसे ही अंदर आए तो एक अजीब मंजर देखा। क्या देखा? तमाम बच्चे जमीन पे लेटे हुए तड़प रहे हैं। हर बच्चा अपने सीने से कूजे को लगाए हुए है। हाय, शायद कोई तरी हो जो सीनों तक पहुंच जाए। अजीजों, जनाब अब्बास ने सकीना को बुलाया। ऐ सकीना, लाओ अपने मशकीजा को हमें दे दो। सूखी हुई मशकीजे को लिया, टूटे हुए नेज़े को लिया। सकीना बच्चों से कह रही है, मेरा चचा जा रहा है, अब तो पानी आ जाएगा, तसल्ली रखो। दिलासा दे रही है कि देखो अब हम सबकी प्यास बुझने वाली है, पानी जरूर आएगा। हाँ अजीजों, जनाब अब्बास आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। फौजी अशकिया है जिसने जगह दे दी, डर गए, भाग गए। जनाब अब्बास आए, पानी भरा, लेके जाने लगे। सर साद ने कहा कि देखो, अगर एक कतरा आप भी खयाम हुसैनी में पहुंच गया तो हम में से कोई न बचेगा। अजीजों, भागी हुई फौज सिमटी। एक मर्तबा बाई जानिब से तलवार चमकी। अजीजों, बाया बाजू शहीद हो गया, दाया बाजू भी शहीद हो गया। अब कैसे संभाले? अब्बास की आस पानी पे टिकी है, किसी तरीके से पानी पहुंच जाए। फुरमुला ने देखा कि बाजू कट गए, सब कट गया, लेकिन अब्बास की तेजी में कमी नहीं आ रही है। गौर से देखा, समझ गया, हाँ, ये वही मशकीजा है, अरे जिसकी वजह से अब्बास रुक नहीं रहे। अजीजों, एक तीर चला, अब तीर आकर मशकीजे पे लगा, सारा पानी बह गया। अब अजीजों, अब्बास की आस टूट गई। अब जिसके हाथ न हो वो अपने घोड़े को मोड़े कैसे? फौजे अशकिया की तरफ अपने पैरों से घोड़े को मोड़ा, फौजे अशकिया की तरफ घोड़ा बढ़ा, सबने मिलके वार किया। एक तीर आकर पेशानी पे लगा, जिसके हाथ न हो वो तीरों को कैसे निकाले? तीर निकालने के लिए सर को झुकाया, जानू को उठाया, एक गुर्ज का वार सर पे हुआ, संभला न गया। आका मदद को आइए। अजीज हुसैन दौड़े, दाया बाजू मिला, बाया बाजू मिला। अजीजों, अलम आपके सामने है, ज़ियारत करिए। अलम आया, सकीना दौड़ी दौड़ी आई, क्या देखा? अलमदार है। अब्बास के मरने से पैगों में कयामत की, अब्बास के मरने से पैगों में कयामत की,
आकाश के मरने से। जिस मस्त को बांधा था परचम से सकीना ने, जिस मस्त को बांधा था परचम से सकीना ने, ओ मस्त ना पाए आबास के मरने से। खैमों में कयामत थी आबास के मरने से। खैमों में कयामत थी आबास के मरने से। शबीर के लाशे तो पामाल किया जाए, शबीर के लाशे तो पामाल किया जाए। एक ये भी खबर फैली आबास के मरने से। खैमों में कयामत थी आबास के मरने से। खैमों में कयामत थी आबास के मरने से। अब हाथ सितम करके आ जाएंगे चादर तक। अब हाथ सितम करके आ जाएंगे चादर तक। बेयाद है हर बेबी आबास के मरने से। खैमों में कयामत थी आबास के मरने से। खैमों में कयामत थी आबास के मरने से। किसने मजालिसनी अकबर की तरफ लेके। सीना उतरी आबास के मरने से। खैमों में कयामत थी आबास के मरने से। खैमों में कयामत थी आबास के मरने से। गाजी की शहादत को ज़ैनब से कोई पूछे। गाजी की शहादत को ज़ैनब से कोई पूछे। तकदीर हुई कितनी आबास के मरने से। खैमों में कयामत थी आबास के मरने से। खैमों में कयामत थी आबास के मरने से। बाबा की जो प्यारी थी अम्मू की गई थी। बाबा की जो प्यारी थी अम्मू की गई थी। है कैद हुए बची आबास के मरने से। खैमों में कयामत थी आबास के मरने
outside. बाद सबाजा के ये आमू को बताना प्यासी है सकीना याद आए सकीना तो चचा लौट के आना प्यासी है सकीना बाद सबाजा के ये आमू को बताना प्यासी है सकीना बाद सबाजा के ये आमू को बताना प्यासी है सकीना बाद सबाजा के ये आमू को बताना प्यासी है सकीना बाद सबाजा के ये आमू को बताना प्यासी है सकीना इस छोटे से दिल में वो सितम मैंने उठाए अल्लाह किसी को नायती ऐसा बनाए खुद अपने लहू में कोई बच्ची बनाए मैं तुमको बुलाती रही तुम को नाए मैं बन गई बादस लए का निशाना राशि है सकीना बाद सबाजा के ये आमू को बनाना प्यासी है सकीना बाद सबाजा के ये मुँह को बनाना प्यासी है सकीना बाद सबाजा मुँह को बताना प्यासी है सकीना बाद सबाजा मुँह को बताना सकीना याद आए सकीना कुछ लौट के आना प्यासी है सकीना बाद सबाजा के ये अमू को बताना प्यासी है सकीना बाद सबाजा के ये अमू को बताना प्यासी है सकीना घर लौट के जाते हैं हर एक शाम परिंदे किस्मत में लिखे हैं मेरे जिंदा के अंधेरे कब तक मैं जीऊंगी यूं ही इश्कों के सहारे लगता है कि मर जाऊंगी अब दूर वतन से होगा न माया से मुझे घर लौट के जाना प्यासी है सकीना बाद सबाजा के ये को बताना प्यासी है सकीना सकीना तो चचा लौट के आना प्यासी है सकीना इस रोज से असग़र को मिला बाबा का सीना
उस रोज से हमो नहीं सो पाई सकीना। इस हाल में जाऊंगी मैं किस तरह मदीना। आ जाए मुझे मौत है किस काम का जीना। जागी हूँ बहुत आके चचा मुझको सुलाना। प्यासी है सकीना है बाद के मुझको बताना। प्यासी है सकीना याद आए सकीना तो चचा लौट के आना। प्यासी है सकीना ऐ बाद सबा मुझको बताना। प्यासी है सकीना ऐ बाद सबा जाके ये मुझको बताना। प्यासी है सकीना पानी की तलब मुझको खिलाती रही तो कहता तलई दूंगा मैं पौधों को पिला कर। जब शिमर लई कर चुका से राबयलस के दिखला के मुझे फेंक दिया पानी जमीन पे। तब समझी मैं क्या होता है उम्मीद दिलाना। प्यासी है सकीना ऐ बाद सबा जाके ये हमको बताना। प्यासी है सकीना ऐ बाद सबा जाके ये हमको बताना। प्यासी है सकीना याद आए सकीना की चचा लौट के आना। प्यासी है सकीना ऐ बाद को बताना। है सकीना बाद सबा जाके हमको बताना। प्यासी है सकीना ऐ बाद सबा जाके ये हमको बताना। प्यासी है सकीना एक जाम हुआ शाम गरीबा में मयसे। वो ठूजा में रख आई थी असग़र की लेद पे। था मुझसे भी छोटा मेरा भैया मेरा दिल भे। शर्मिंदा में हो जाती चचा प्यास बुझा के। अब अपने ही हाथों से मेरी प्यास बुझाना। प्यासी है सकीना ऐ बाद सबा जाके ये हमको बताना। प्यासी है सकीना ऐ बाद सबा जाके ये हमको बताना। प्यासी है सकीना एक रास्ते में हम सब के गले बांध के आदा करते हुए तशहीर चले जानी बेकूफा। और उस पे मुसीबत थी के कद छोटा था मेरा। जब उठती थी फूफियाँ तो गला खींचता था मेरा।
गर्दन का मेरे जख्म चचा देखने आना, प्यासी है सकीना ए बाद सबा जाके ये अम्मू को बताना, प्यासी है सकीना, याद आए सकीना तो चचा लौट के आना, प्यासी है सकीना ए बाद के ये अम्मू को बताना, प्यासी है सकीना बाद सबा जाके ये अम्मू, धीरे धीरे काहे की जल्दी है, है सकीना बाद सबा जाके ये अम्मू को बताना, प्यासी है सकीना अनबे ये सदा परच में आबास से आए, मैं भूल नहीं सकी ना मेरी बच्ची, कहते गए बादू मेरे मजबूर था भीगे, मस्की दाला में बंदा देख ले अबे, परचम का मेरे काम है दुनिया को बताना, प्यासी है सकीना बाद सबा प्यासी बाजा मौला या बोला पर जो हो वाली है बाद सबा जाके ये अम्मू को बताना, प्यासी है सकीना आजादार 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 हुसैनी आजादार आजादार हुसैनी आजादार 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 हुसैनी आजादार 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 हुसैनी, तेरा किरदार तेरा किरदार तेरा किरदार हुसैनी आजादार 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 हुसैनी आजादार 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 हुसैनी मेरा पैगाम जमाने में सदाम करो, मेरे मकसद को बया सुबह करो शाम करो, नौजवानों नौजवानों तुम अंसार हुसैनी आजादार हुसैनी आजादार 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 हुसैनी आजादार 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 हुसैनी आजादार 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 हुसैनी आजादार आजादार हुसैनी, तेरा किरदार बन किरदार हुसैनी आजादार हुसैनी, कोई मजलूम
तारीकी न बैत करना, तुम हो जर्रा, तुम हो जर्रा, तुम हो जर्रा रे हुसैनी। तेरा किरदार, तेरा किरदार बन किरदार हुसैनी। आजादा 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 रे हुसैनी। आजादा आजादा रे हुसैनी। तेरा किरदार, तेरा किरदार बन किरदार हुसैनी। आजादा की जिंदगी कैसी होनी चाहिए? आजादार हुसैनी। तेरा किरदार, तेरा किरदार बन किरदार हुसैनी। आजादार हुसैनी। आजादार 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 हुसैनी। आजादार आजादार हुसैनी। मेरे अब्बास है बद का करीना सीखो, मेरे अकबर से शहादत का सलीका सीखो। अहले आलम को बताओ क्या है इनकार हुसैनी। आजादा आजादा आजादार हुसैनी। आजादा आजादा आजादार हुसैनी। मेरा पैगाम जमाने में सदाम करो, मेरे मकसद को बया सुबह करो शाम करो। नौजवानों नौजवानों तुम अंसार हुसैनी। आजादा आजादा आजादार हुसैनी। आजादा आजादा आजादार हुसैनी। आजादा आजादा आजादार हुसैनी। तेरा किरदार, तेरा किरदार बन किरदार हुसैनी। आजादार हुसैनी। आजादार 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 हुसैनी। आजादार 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 हुसैनी। तेरा किरदार, तेरा किरदार बन किरदार हुसैनी। आजादार हुसैनी। आजादार आजादार हुसैनी। आजादार 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 हुसैनी।
तेरा किरदार बन किरदार हुसैनी, तेरा किरदार अज़ादार हुसैनी, मेरी ज़ैनब से मसाइब में संभलना सीखो, मेरे आबिद से आंखों में पसीना सीखो, करो जाए सभी आसार हुसैनी है ये तो मजलूम का मातम है कम ना होगा, ये तो मजलूम का मातम है कम ना होगा, हर दिल में होगा हर घर में होगा, हर दिल में होगा हर घर में होगा, दश्त में होगा गुलजार में होगा, मजलूम का मातम है कम ना होगा, ये तो मासूम का मातम है कम ना होगा, ये तो मजलूम का मातम है कम ना होगा, सैयदा ज़ैनब की ये अज़ा है, फातिमा ज़हरा की ये दुआ है, सैयदा ज़ैनब की ये अज़ा है, फातिमा ज़हरा की ये दुआ है, ज़ैनुल बाके दिल की सदा है, ज़ैनुल बाके दिल की सदा है, ज़ैनुल बाके दिल की सदा है, गम ये दिल ज़वार में होगा, मासूम का मसला ना होगा, ये तो मासूम का मातम है कम ना होगा, लाशे पे सह के ज़ैनब का वादा, देखेगी दुनिया अब ये नजारा, लाशे पे सह के देखेगी दुनिया अब ये नजारा, लाशे पे सह के ज़ैनब का वादा, देखेगी दुनिया अब ये नजारा, लाशे पे सह के ज़ैनब का वादा, देखेगी दुनिया अब ये नजारा, लाशे पे सह के ज़ैनब का वादा, देखेगी दुनिया अब ये नजारा, लाशे पे सह के ज़ैनब का वादा, देखेगी दुनिया अब ये नजारा, लाशे पे सह के ज़ैनब का वादा, देखेगी दुनिया अब ये नजारा, ऐ मेरे भैया मातम तुम्हारा, ऐ मेरे भैया मातम तुम्हारा, ऐ मेरे भैया मातम तुम्हारा, शाम के खूनी दरबार में होगा, ये तो मासूम का मातम है ना होगा, तुम ये तुम्हारा मौला बोला ना जमाना, हर घर सजा है ये तुम्हारा, हर घर सजा है ये तुम्हारा ज़माना, हम ये तुम्हारा मौला बोला ना जमाना, हर घर सजा है ये तुम्हारा ज़माना, हम ये तुम्हारा मौला बोला ना जमाना, हर घर सजा है ये तुम्हारा ज़माना, शोक तुम्हारा जारी रहेगा, तुम्हारा जारी रहेगा,
तो तुम्हारा जारी रहेगा मातम ये सारे संसार में होगा ये तो मासूम मातम है न होगा हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन Gari